हेलो फ्रेंड्स, आइए इस कुंडली में पैतृक संपत्ति के बारे में विचार करते हैं कि पैतृक संपत्ति की क्या स्थिति है। ये देखिए, मकर लगन की कुंडली है ये, और यहाँ शनि जो है यहाँ के लग्नेश होते हैं। लग्नेश का पंचम में जाकर बैठना, और दूसरा धन भाव के कारक ग्रह भी यहाँ शनि होते हैं जो कि पंचम में बैठे हैं। लग्नेश और धनेश का पंचम में बैठना ये राजयोग की स्थिति कुंडली में उत्पन्न कर देता है। अब देखिए, गुरु यहाँ पर कुंडली के छठे घर में विराजमान है। छठा घर कुंडली का ऐसे देखा जाता है 1 2 3 4 5 6। तो ये बृहस्पति जो है बुध की राशि में बैठे हुए हैं। बुध जो है यहाँ लाभ भाव में बैठे हुए हैं, जिससे कि बृहस्पति को लाभ जो देंगे बुध ग्रह देंगे। बुध की 7वीं दृष्टि घर के, ये घर होता है, यहाँ से घर का विचार किया जाता है। माँ के बच्चे की माँ के घर का विचार यहाँ किया जाता है। तो बुध का यहाँ से 7वीं दृष्टि डालना बहुत ही अच्छी स्थिति। और दूसरा देखिए, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, मेष राशि यहाँ पर बनती है। मंगल जो है यहाँ कुंडली के 12वें भाव में चले गए हैं। तो ये कुंडली का 12वां भाव होता है। तो यहाँ से पहले तो मकान परिवर्तन योग यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ पे जिस कारक ग्रह जो यहाँ पर बैठता है तो वहाँ से खर्च की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यय कर देता है वो इंसान जो जिस चीज़ का ग्रह यहाँ पे बैठता है। तो यहाँ घर के कारक ग्रह जो है मंगल हैं, जो कि यहाँ परिवर्तन योग में बैठे हुए हैं केतु के साथ। दूसरा, इस मंगल केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ मंगल और केतु पर पड़ रही है। जब भी गुरु की दृष्टि कहीं पर पड़ती है तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है गुरु की दृष्टि का किसी ग्रह पर पड़ना। दूसरा देखिए, शुक्र जो है यहाँ पर सिंह राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, और सिंह राशि में जो सूर्य होते हैं वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है सूर्य का भाग्य भाव में बैठना। अब देखिए, शुक्र यहाँ जो है सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से सीधी दृष्टि पैतृक संपत्ति का विचार यहाँ से किया जाता है अष्टम भाव से, और दूसरा धन का और संपत्ति का विचार यहाँ से भी किया जाता है। तो यहाँ से पुश्तैनी प्रॉपर्टी का विचार होता है, दादा दादी की प्रॉपर्टी का विचार यहाँ से किया जाता है, पैतृक संपत्ति का विचार यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र की सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। दूसरा, शुक्र जो है शुक्र का फल जो है सूर्य देंगे, जो यहाँ भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पैतृक संपत्ति के रूप में शुक्र जो है घर का कारक माना जाता है, गाड़ी का कारक माना जाता है। तो शुक्र जो है अच्छे घर का कारक ग्रह माना जाता है। तो जो कि यहाँ 7वीं दृष्टि का संबंध होने से और सूर्य का भाग्य भाव में बैठना, तो इस बच्चे को जो है पैतृक संपत्ति के रूप में घर की प्राप्ति हुई है ननिहाल की तरफ से, नाना नानी की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा घर है। तो शुक्र की वजह से अच्छा घर लाइफ में मिलता है। वैसे शनि होते हैं घर के कारक ग्रह, लेकिन शनि जो है ठीक ठाक घर ही देते हैं, और शुक्र जो है लग्जरस घर दे देते हैं। तो शुक्र लग्जरस घर के लिए जाना जाता है। लाभ भाव में बुध का यहाँ बैठना और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे पड़ना, इस प्रकार से यहाँ पे दृष्टि जाना बुध की, तो बच्चे को पैतृक संपत्ति घर के रूप में प्राप्त हुई है ननिहाल की तरफ से। जो केतु जो होते हैं मामा मामी का कारक होता है, मामा का कारक ग्रह होता है। तो ये ननिहाल की तरफ से पैतृक संपत्ति में घर की प्राप्ति हुई है। तो इसके लिए इन ग्रहों का मजबूत होना भी अनिवार्य होता है। ये नहीं है कि अगर ग्रह कमज़ोर हो जाता है तो पैतृक संपत्ति मिलने में काफ़ी परेशानियां भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र और सूर्य की जो स्थिति है और शनि की काफ़ी मजबूत अच्छी स्थिति है। तो इस प्रकार से ये पैतृक संपत्ति का योग इस कुंडली में बन रहा है। दूसरा, आगे देखिए, लाभ भाव में बुध का बैठना और बुध पर गुरु की दृष्टि का होना, और चतुर्थ घर पे माँ का जो घर होता है उस पे
घर का विचार होता है। तो इस प्रकार से पैतृक संपत्ति, घर का जो घर मिला है बच्चे को, ये इस प्रकार इस कुंडली में ये योग बना है। तो यदि फ्रेंड्स आपको मेरी ये कुंडली अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर आप कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।